वेलकम एवरीवन, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार एंड पाई हो गया था। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार एंड पाई हो गया था लास्ट वीडियो में। अब हमने क्या पढ़ना है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टू टाइप्स का होता है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम सीरीज ग्राफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब क्या होता है, ये वाला जो डेटा है ये हम किस पे प्रेजेंट करते हैं? ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा आप सबने। ग्राफ पेपर से क्या होता है, जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं किसी डेटा को, तो जो हमने फ्रीक्वेंसी और नंबर्स लिखे होते हैं वो एकदम एक्यूरेटली नज़र आने लगते हैं। होता है क्योंकि उसमें इतनी सारी लाइंस ड्रॉ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये आप मान लीजिए कोई ग्राफ पेपर है, तो उसमें एक ये ब्लॉक ऐसे बना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये ब्लॉक आ गया, उसके बाद भी सब में लाइंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है। सारी लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं उसमें, हर एक में 5 लाइंस होती हैं। इससे क्या होता है, ये आपका पूरा ग्राफ पेपर बना होता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट, अगर आपको कोई मार्किंग करनी है कि 2.5, 2.9 एकदम एक्यूरेट आती है, इसलिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। एकदम से आप देखेंगे वो आपको बस पॉइंट देखना है और नंबर आपको एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर का। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बना देता है, ठीक है। अट्रैक्टिव तो है ही, दिखने में अच्छा लगता है, दिखने में भी। उसके बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या मतलब नहीं है हमारा मतलब किससे, कि हम डेटा को जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किस किस टाइप से कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग क्या है, जो हमारे जो टाइप्स हो रहे हैं। पहला आपका आ गया ना लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ हमेशा यूज़ होता है किसके लिए? जब हमको दे रखा होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा दे रखा हूँ मैं, डिस्क्रीट पढ़ा था। डिस्क्रीट जो सिंपल फॉर्म में दे रखा होता है, एक्यूरेट एकदम एक ही चीज़ के लिए दे रखा होता है ना। अब यहाँ पे हमने बना लिया, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ तो बन नहीं सकता, अब ग्राफ पे इमेजिन कर लेना उसे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, किसी चीज़ का डेटा दे रखा है हमें कि एक क्लास डेटा ले लेते हैं, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 10 मार्क्स कितनों क्या है? 3 के है। 20 मार्क्स 5 लोग क्या है। 30 मार्क्स 10 क्या है। 40 मार्क्स 20 क्या है। एक्यूरेट दे रखा है कितने मार्क्स कितने लोगों के आए, कितने मार्क्स कितनों के आए, तो ये डिस्क्रीट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि यहाँ पे आप डेटा को कर रहे हैं नोट, यहाँ पे कर लिया आपने मार्क्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा ध्यान रखना है ग्राफ बनाते समय। बहुत अच्छे से आपको एक एक स्केल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने 10 ले लिया, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गए आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। कितने मान लीजिए 5 का इंटरवल ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक। अब आपने पहला वाला देखा 10 मार्क्स कितनों क्या है, 3 के, तो 10 मार्क्स कितनों क्या आ गए यहाँ पे 3 के, तो यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे। ये आपका बन गई लाइन। ये हो गई कौन से आपके, इसको बोलते हैं हम लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ। 20 मार्क्स कितनों क्या है, 5 क्या है, तो ये यहाँ पे आ गई 20 मार्क्स 5 क्या है। 30 मार्क्स कितनों क्या है, 10 के, 30 मार्क्स आए हैं 10 के, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। ये हो गई आपके फ्रीक्वेंसी। ये हो गए 40 मार्क्स आए हैं 20 के। सिंपल, आपने एकदम बढ़िया तरीके से सिंपली आपको प्रेजेंट करना है डेटा को, जो क्योंकि आपके पास जो डेटा दे रखा है वो डिस्क्रीट सीरीज़ में दे रखा है, ठीक है। डेटा कैसे दे रखा है? डिस्क्रीट सीरीज़ में, तब तो आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अब यही क्वेश्चन आ जाए कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में, जब हमको यही चीज़ कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में दे रखी होगी, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इतने मार्क्स आए हैं। फिर हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? अब यही वाली बात आ गई, 0 से 10 कितने के थे, 3 के, तो यहीं से हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये 0 है यहाँ पे, 0 से 10, तो ये पूरा आ गया यहाँ पे, ये पूरा बन गया। फिर अब आया
10 से 20 5 लोग के थे, तो ये 5 पे आ गया, ये पूरा इसमें ले लिया। फिर ये बन गया डेटा, ये आपका पूरा जैसे आप बना दिया शेड्यूल, ये आपके बॉक्सेस बन गए हैं। ये क्या है? ये हिस्टोग्राम, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज जब होती है, इंटरवल दे रखा होता है, मैं क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तब आप बनाते हैं हिस्टोग्राम, ठीक। अब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसी में कोई क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हमें। हमने बनाया इसका कितना इंटरवल लिया था हमने, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको ले लेते हैं 5, फिर 15, फिर 30 और 50, ठीक है। ये हमने 4 इंटरवल ले लिए, वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। ये तो आपका 0 हो गया। अब क्या करना है? 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ से आप क्या ले सकते हो इंटरवल? 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे आपने क्या नोट कर दिया? नीचे करें आपने मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। आपने कैसे बनाया था? सबसे पहले हिस्टोग्राम बना रखा था एक हमने, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, हिस्टोग्राम पे भी बनता है और बिना हिस्टोग्राम के भी बनता है। तो पहले मैं आपको बिना हिस्टोग्राम के बना के दिखाता हूँ, विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनता है। आप जैसे यहाँ पे देखें 0 से 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 थे, तो 5 कहाँ पे आएगा? 5 यहाँ बीच में होगा कहीं पे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मिड वैल्यू होती है हिस्टोग्राम की, मिड वैल्यू ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट 10 से 20 15 लोग, 10 से 20 15, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा बीचों बीच में। 20 से 30 30 लोग, 20 से 30 30, ये पॉइंट यहाँ लगा लिया बीचों बीच में, मिड पॉइंट पे लगाना है आपको, ठीक है। फिर 30 से 40 कितने लोग हैं? 50, 30 से 40 50 लोग हैं। ये आपके पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपको लाइन से ड्रॉ करना है। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक। अब क्या करना है आपको? अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि हिस्टोग्राम पे बनाना है आपको, तो यही क्वेश्चन अगर आपको हिस्टोग्राम पे बनाना है तो 5 यहाँ पे था, ठीक है। ये लाइन गड़बड़ हुई, देखो यहाँ से इसको लेते हुए आए, यहाँ से ये आ गया 5, ये आपका हिस्टोग्राम एक बना, फिर ये बना, यही आपका हिस्टोग्राम में आ गया। तो ये मिड पॉइंट पे आता जाता है बस, और कुछ करना ही नहीं है। ये आपका बस मिड पॉइंट पे आना चाहिए, ये यहाँ पे मान लो इसको, ये आपका मिड पॉइंट पे आ गया। ये आपका फ्रीक्वेंसी क्या बन गया? फ्रीक्वेंसी, ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व सेम ही होता है, बस ये फ्री हैंड से बन जाता है। इसी को अगर मैं फ्री हैंड से बना दूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ये लाइन, और यही लाइन अगर मैं फ्री हैंड बना दूँ एकदम, अभी तो हमको स्केल से बनानी है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और यही मिड पॉइंट अगर मैं आराम से ज्वाइन करते हुए लाऊं ऐसे करके मज़े से एकदम, ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ मैं इन सब के बारे में, जो भी मेन पॉइंट्स हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी हो गया था अपना। हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल होता है, वेरी कॉमनली यूज मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम हो गया था, समझ में आ गया था। उसके बाद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हमने बनाया था, थ्रू द स्ट्रेट लाइंस ड्रॉइंग होती है। इट कैन ऑल्सो बी ड्रॉन विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम भी बना के दिखाया था मैंने। ये तो पॉलीगॉन हो गया। और फिर ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी कर्व विद और विदाउट हिस्टोग्राम। ये भी दोनों चीज़ों पे बन जाता है, विदाउट हिस्टोग्राम भी बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व, और विद हिस्टोग्राम भी बन जाता है। ये आपके क्लियर हो गए? फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और लाइन फ्रीक्वेंसी। अब आपका बचा ओजाइव। ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अलग से समझाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है इसका, इसको ध्यान से देख लेना।
ओजाइव में क्या होता है, देखो कोई भी डेटा दे रखा होगा, ओजाइव सबसे पहले कितने टाइप के होते हैं, ओजाइव आता है 2 टाइप का, लेस देन और मोर देन। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, एक आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, कौन सी वाली, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में दे रखा होगा आपको, तो आपको लेस देन में क्या करना होता है, लेस देन में आपको अपर लिमिट लेके चलनी है, फिर मोर देन में लोअर लिमिट लेके चलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके दिखा देते हैं क्वेश्चन। कोई सा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, इसमें दे रखा है इनकम ऑफ द पर्सन, इनकम दे रखी है, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन, ये हमें डेटा देखा है 0 से 10, फिर पता ही है क्या करना होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया। उसके बाद हमको नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 5, फिर दे रखा है हमें 15, फिर हमें देखा है 25, 3 और 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन में दे रखा होता है सबसे पहले इसको इसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है इसे। इसको अब मैं मिटा देता हूँ, हो जाए हम समझा रहे हैं आपको, ये मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पे आता है लेस देन मेथड वाला, फिर ये मोर देन मेथड, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। इसी डेटा को आप कैसे इसमें लेस देन और मोर देन में करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी डेटा को आपने कैसे लेस देन और मोर देन में करा है। जब हम लेस देन में करते हैं, मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट, ठीक। तो फिर लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है, फिर लेस देन 50। अब वही डेटा है, लेस देन 10 कितने हो गए, लेस देन 10 कितने परसेंट है, लेस देन 10 5 है, ठीक है। लेस देन 20, जब हम 20 की बात कर रहे हैं, लेस देन 20, तो ये दोनों काउंट होंगे। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुननी है बात, क्योंकि 20 से कम तो सभी हो गए ना, 0 तक आ गया नहीं आ गया, तो कितना हो गया, लेस देन 20 20, फिर लेस देन 30, तीनों काउंट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। 45 हो गया, फिर ऐसे ही ऐड कर लेंगे, और फिर लेस देन 50 50 हो गया। अब मोर देन पे आते हैं। मोर देन में क्या कहते हैं, लोअर लिमिट लेके चलते हैं। मोर देन में लोअर लिमिट चलते हैं। मोर देन 0, मोर देन 0 कितने हैं, 0 से ज़्यादा कितने हैं, 50 तक है ना, तो पूरे काउंट हो जाएंगे ना। ये मोर देन कर रहे हैं तो 0 से ज़्यादा तो सब होंगे काउंट। मोर देन में सबको काउंट कर लोगे, सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 50। फिर मोर देन, नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट क्या है, 10, मोर देन 10, मोर देन 10 कितने हैं, तो 10 के आगे वाले गिनो, यहाँ से गिनो, 10 15 25 40, और ये हो गया आपके 45। फिर मोर देन, नेक्स्ट क्या है लोअर लिमिट 20, तो 20 से गिनने हैं हमें, यहाँ से गिनेंगे तो कितना हो गया 25, और नीचे के 5 30, ठीक। मोर देन 30 कितना हो गया, मोर देन 30 में 3 और 2 बस 5। फिर मोर देन 40, मोर देन 40 कितने हैं, लोअर लिमिट, मोर देन 42। फिर मोर देन 50, 50 के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0। ये तो हो गया आपका टेबल। टेबल का फॉर्मेशन तो आपने ऐसे कर लिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको प्रेजेंट कैसे करना है,
इसको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले इन दोनों को बनाना है हमें, ठीक है। तो लेस देन 10 वाला जो है, लेस देन 10 वाले कितने हैं 5, तो यहाँ पे पहले हमें इंटरवल बना लेना है 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे बना लिया 0, 40, ये आपका बन गया इंटरवल। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है लेस देन 10 वाले। लेस देन 10 वाले कितने हैं, लेस देन 10 वाले हैं 5, लेस देन 10 वाले 5, तो 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। लेस देन 10 वाले 5 हैं, लेस देन 20 वाले 20 हैं, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 30 वाले 45 हैं, तो 40, ये 50 तक रख लो चलो, 45 यहाँ पे आएगा, ये 30 की सीध में आ जाएगा 45। लेस देन 40, लेस देन 40 वाले कितने हैं 48, 48 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ये 50 तक बना लो। फिर लेस देन 50 वाले 50, पूरा 50 यहाँ तक आ गया, तो फिर ये ऐसे करके जाएगा यहाँ से, ये बन गया आपका लेस देन वाला ग्राफ, ठीक है। लेस देन वाला 0 से स्टार्ट होके ऊपर तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके ऊपर तक जाएगा। फिर मोर देन वाले में क्या करना है, ये पूरा बनाया, इसमें भी फ्रीक्वेंसी अपनी डिवाइड कर ली, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। मोर देन ज़ीरो वाले मतलब यहाँ से 0 चल रहे हैं, मोर देन 0 50 हैं, तो 50 यहाँ पे आ गया। मोर देन 10 45 है, मोर देन 10 45 है, तो 10 पे कितना आएगा 45। मोर देन 20 30, मोर देन 20 कितने हैं 30 है, 30 कहाँ पे है यहाँ पे है। फिर आ जाते हैं अपने मोर देन 30 पे 5 है, मोर देन 30 पे कितने हैं 5, तो 5 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर मोर देन 40 आपके हैं 2 और मोर देन 50 0। अब क्या करना है, अब कैसे बनाओगे, यहाँ से ज्वाइंट करते हुए लाओगे, ये आपका बन गया, ये लेस देन है, ये मोर देन, लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए। नहीं समझ में आया, नहीं आता समझ में, वीडियो को बैक करके फिर से प्ले कर लेना, फिर से देखना, बुक सामने रखना, क्वेश्चन खोल के रखना, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका मीडियन बताओ क्या होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक ही डायग्राम में बनाना होगा, ये अलग अलग नहीं बनाना है। फिर इसी में पहले लेस देन बना लिया, फिर इसी में मोर देन बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे करके बन के चला आएगा, ये वाली लाइन यहाँ पे उठा के रख दो, ठीक। अब ये जो पॉइंट निकल के आ रहा है, ये जो पॉइंट है हमसे पूछा है कि इसका मीडियन बताओ। ये पॉइंट जब आप यहाँ पे लाओगे तो ये कुछ आ गया आपका 21 पॉइंट कुछ भी मान लो, 875 कुछ भी मान लो, ये हो जाएगा आपका मीडियन। नीचे एक्स एक्सेस पे जब आप ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर बनाओगे लेते हैं, जो आपका जो पॉइंट आएगा निकल के इसकी बिल्कुल सीध में, वो मीडियन होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, मीडियन हो जाएगा वो, ठीक। ये तो आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के टाइप्स सारे ख़त्म हो गए। आपका बचा है टाइम सीरीज़ ग्राफ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले इतना चेक कर लेते हैं, इतना कंफर्म हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, और फिर टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज़ भी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आराम से तुम देख लो, ठीक है ना। लेस देन हो जाए, मोर देन हो जाए, सब हो गया है। इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी खुद से पढ़नी है, नोट्स बनाते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, वीडियो देखते जाओ, बस वीडियो देख ली तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपका रह गया है हिस्टोग्राम वाला। हिस्टोग्राम 3-4 तरीके से होता है। हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम कैसे होता है, 4 केसेस होते हैं उसके। पहला केस होता है व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल आ गिवन, इक्वल क्लास इंटरवल गई है तो आराम से जो नॉर्मल होता है वो बन जाता है। फिर होता है व्हेन अनइक्वल क्लास इंटरवल आ गिवन। अनइक्वल मतलब आगे पीछे दे दिया, 0 से 10 दे दिया, फिर 10 से 30 कर दिया, एकदम से 30 से 45 कर लिया। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर बनाना पड़ता है। फिर होता है व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, जब एक बार मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
शॉर्ट में समझा दूंगा हिस्टोग्राम के टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। ये वाली वीडियो आपकी ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बहुत सारे नंबर का आता है इसमें से, ठीक है। इतने सारे पार्ट्स इसीलिए बन रहे हैं इसके, और शॉर्ट पार्ट बना रहा हूँ ताकि आराम से समझते आए, अलग अलग से देख सकते हो आराम से, ठीक है। ये आपका सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम सीरीज़, नेक्स्ट वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है, लास्ट चीज़ बची है इस चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू।